उसे ये पिला देना, इसका असर तुरंत होगा। और जब वो बेहोश हो जाए तो मेरे पास लेके आ जाना। वो सिर्फ बेहोश ही होगी ना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम सबसे बेस्ट हो। हाँ तो सही कहा है। तुम अपने प्रोफेशन से धोखा क्यों कर रहे हो? मुझे पैसों से बहुत प्यार है। अगर निहान को कुछ भी हुआ ना, कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं तुम्हें वही पैसे खिलाकर मार दूंगा। 2 बातें भूलना मत। पहला, निहान को कुछ नहीं होना चाहिए, और दूसरा, उसका बच्चा नहीं बचना चाहिए। पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। क्या वो वही है? हाँ केमाल है तो वही। फिक्रित, क्या ये सच में तुम हो? तुम्हें किसी को मत बताना कि ये तुम्हें मैंने बताया। आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने बताया कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन और ब्रदर इन लॉज हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें उन्हें वापस लेकर आना होगा। क्या उन्होंने कोई नाम बताया आपको? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि ये काम मैं जितना कम जानूं उतना ही अच्छा होगा। मुझे तो आमिर का ही काम लगता है। अगर सली ये सब पूछता तो मैं इतना भी नहीं बताता। मुझे नहीं पता ये सब बातें तुम्हारे काम आई या नहीं। मेरी उम्मीद से ज्यादा बता दिया आपने, थैंक यू। देखो, पुलिस वालों को ये बातें बिल्कुल मत बताना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो लोग। कोई पुलिस नहीं आएगी, वादा करता हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं। तुम्हारा वो आदमी किधर चला गया? लो, आ गए जनाब। ज़हीर, जब तुम्हारी जरूरत थी तो तुम गायब हो गए। ज़हीर, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं अरे क्या हो गया तुम्हें ज़हीर? कहीं तुम्हें सी से एलर्जी तो नहीं? ज़हीर, कुछ हुआ है क्या? मेरे भाई को हुआ था, बहुत समय पहले। ये सब कुछ आमिर का प्लान है लैला, सब कुछ। तारिक भाई और ज़ैनब दोनों उसे बचा रहे हैं। ओके माल, आई एम सॉरी, पर तुम सिबलिंग्स के धोखे में मुझसे थोड़े लकी हो। वो लोग खुद की जिंदगी खराब कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। उस आदमी ने अंधा कर दिया दोनों को। तारिक भाई तो पहले से आमिर के वश में है, पर ये ज़ैनब उसे कैसे बचा सकती है? ज़ैनब से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। शायद उसे भी वश में किया हो। ज़ैनब, और ये भला कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ज़ैनब आमिर का साइड ले रही है? आखिर क्यों कर रही है वो ऐसा? मैंने ज़ैनब से बात की थी। मैंने कहा था कि ये गलत है और तुम्हें इसका पछतावा होगा, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। उन दोनों ने आमिर को रोका, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। शायद उसने तुम्हारी बात सुन ली हो, शायद इसलिए वो आमिर से अलग हो गई। शायद तुमने उसे ऐसा सिला दिया हो। हाँ, शायद उसने सोचा हो कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ और पीछे हट गई हो। तो क्या इसीलिए वो आमिर के पास आकर रहने लगी है? तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, वो ज़ैनब के पास है। मैंने पूछा उससे, सब पूछा, पर वो कुछ नहीं बता रही। अगर वो तुम्हें नहीं बता रही तो उसे किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करो। केमाल,
मुझे मेरे सिबलिंग से सबसे बड़ा धोखा मिला है। तो तुम जानते हो मेरा तुम्हें सजेशन क्या है। जिनसे तुम प्यार करते हो उनके खिलाफ रूखापन रखना अच्छी बात नहीं। देखो ज़ैनब तुम्हारी बहन है, तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर इसका मतलब नहीं तुम तो उसे एमिर से भी नहीं बचा पाए। क्या आपको जानती हैं लैला? मुझे बताइए आप क्या जानती हैं? देखो केमाल, ज़ैनब ज्यादा समझदार लड़की नहीं है, वो खुद को भी नहीं बचा सकती है और तुम भी जानते हो ये बात। और अभी भी वो यही कर रही है और मैं तुमसे क्या कहूँ। मिस्टर एमिर, हमारा ये जो दूल्हा है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। अब क्या होगा मिस्टर एमिर? अगर वो टिक पाया तो वो जिंदगी जीने का तरीका सीखेगा। ऐसा मत कहिए प्लीज मिस्टर एमिर। पहले ही हम ज़ैनब की प्रेगनेंसी को लेकर इतना चिंता में हैं और मैं नहीं चाहता कि वो अपने भाई की तरह हो जाए। मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। उसके सामने से निराश मत हो, ठीक है? भाई ज़ैनब, ओजान कैसा है? वो ठीक नहीं है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उजान बहुत परेशान है भाई, ऐसा कब तक चलेगा? तुम अपने आप को संभालो ज़ैनब, ठीक है? और तुम उसके सामने जाकर प्लीज मत रोना। ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बारे में जरा सोचो। अब प्लीज भाई रुकिए ना। तो आपका सारा दारो मदार ज़ैनब पर टिका है ना? ओजान के विजिटिंग डे पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए हैं। ज़ैनब के लिए आया हूँ मैं। केमाल, ज़ैनब, तुम अपने भाइयों के साथ जाओ, मुझे थोड़ा काम है। एमिर प्लीज उन्हें मत छेड़ो। चलो यहाँ से ज़ैनब। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, समझे तुम? एमिर के सामने ये सब मत कीजिए। ज़ैनब को आने दीजिए मेरे यही साथ। तो उनके सामने मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पहले ही बुरा लग रहा है। अब बहुत जल्दी लड़ाई शुरू होने वाली है। मेरी बात सुनो, प्लीज चलो यहाँ से। एक भाई होने के नाते अपना फर्ज निभाने के बजाय तुम इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आप क्या ऐसा ठीक कर रहे हैं? बोलो। ज़ैनब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस बात खत्म। आपने जब पहले ये बात कही थी तब ओजान से शादी हो गई थी। अगर वो शादी नहीं होती तो आज यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती। चलो निकलो। कोई बात नहीं भाई, मैं केमाल भाई के साथ चली जाऊंगी। प्लीज चलिए। अब और यहाँ नहीं रुक सकते हैं, चलिए यहाँ से। चलो। इसे ज्यादा परेशान मत करना। अपने आप को संभालो तुम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई क्या अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ है? जब तक तुम नहीं करती मैं भी खत्म नहीं करूंगा ज़ैनब। मैं तुम्हारे लिए ये कॉफी लाया हूँ विदाउट क्रीम, तुम्हें अच्छा लगेगा। लो। मुझे ये नहीं चाहिए।
निहान, तुम बहुत टेंशन में हो, थोड़ी कॉफी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। तुम ठीक तो हो डार्लिंग? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निहान, निहान, निहान। क्या सब कुछ तैयार है? हम भी तैयार हैं, पहुंचने ही वाले हैं। भाई ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे डरा रहे हैं। ज़ैनब, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि तुम कब सच बोलती हो और कब झूठ। इसलिए प्लीज तुम अब मुझे सच बताओ। भाई मैंने आपको सच ही बताया है। एमिर तुम्हें किस बात की धमकी दे रहा है? किस बात की धमकी देगा? भागने का प्लान तुम कैसे बना सकती थी? तुम्हें पता था कि तुम पकड़े गए तो तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। पर हम पकड़े नहीं गए थे, किसी ने हमें धोखा दिया। किसने? किसी ने तो किया होगा, ये मुझे कैसे पता होगा भाई? किसने किया है ज़ैनब? मैं समझ गई भाई, आप इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ एमिर पर डालना चाहते हैं, पर वो भी उजान को जेल में नहीं देखना चाहता। वो बुरा आदमी नहीं है भाई। हाँ भाई, आप समझते हैं वैसा कुछ नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो एक नंबर का जानवर है। वो सब कुछ सोच समझ कर करता है। ज़ैनब, ऐसा कब हुआ? एमिर के लिए तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? यादें तुम्ही ने कहा था कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे बाद में समझ आया जब मैं उसके पास रहने लगी। कौन है? बैंक से। कौन सा बैंक? आप भी भाई, आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ तक कि मेरा सगा भाई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। क्या इस जिंदगी में मुझ पर कोई भी भरोसा करता है? ठीक है ज़ैनब, शांत हो जाओ। ठीक है।
कहिए मिस्टर गालिब। मैं सासू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर तुम फ्री हो तो जरूरी बात करनी है। किस काम से? मैं उस बारे में आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। दरअसल ये काफी जरूरी बात है, हम लोग फोन पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जरूर, मैं फ्री हूँ। मैं केमाल को भी बता दूंगी। दरअसल अगर हो सके तो हमारी इस मीटिंग के बारे में तुम केमाल को ना ही बताओ तो बहुत बढ़िया होगा। प्लीज, अगर तुम अभी आ सको तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, कहाँ आना है मुझे? ओके, मैं आती हूँ। मैंने आपसे एक टेस्ट के लिए कहा था। अनफॉर्चुनेटली उस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव रहा। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, चाहे तो आप बाहर वेट कर सकते हैं। क्या मुझे फिर से दोहराने की जरूरत है कि मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए? तुम मेरे साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, है ना? नहीं, मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैंने केमाल को नहीं बताया इस बारे में। तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है आंसू। वैसे एक चीज है जिसे लेकर मैं थोड़ा चिंता में रहता हूँ। हम वर्क प्लेस पर नहीं है, क्या मैं तुम्हें आंसू कहकर बुला सकता हूं ना? वैसे भी दरअसल मैं तुम्हारे पिता की उम्र के बराबर ही हूं। मैं आपकी बात समझी नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम ना समझ सको। यानी कि मैं अपनी उम्र के बारे में बता रहा हूं। मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं तो तुम समझ ही सकती हो। बिल्कुल, जैसा आप चाहें, आप मुझे आंसू कह सकते हैं। अचानक मुझे एक बात याद आ गई कि मिस्टर हक्की अक्सर तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करते रहते हैं। वो तुम्हें एकदम बेटी की तरह मानते हैं। तो क्या तुम भी उन्हें अपने डैड की तरह मानती हो? जी, वो मेरे पापा जैसे हैं। वैसे तुम्हारे असली पिता को क्या हुआ था? मेरे पापा? मैंने उन्हें खो दिया था, और मेरी माँ को भी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं उन दोनों को ही नहीं जान पाई।
आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में जिंदा होती तो उसे ढूंढे बिना मैं नहीं मरता। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। सर आपको कुछ और चाहिए? तुमने अपनी कॉफी बिल्कुल नहीं पी। अगर तुम चाहो तो हम कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिवाय सिर्फ एक चीज के, जो कि है अकेलापन और एकांत, क्योंकि हम मीटिंग कर रहे हैं आंसू के साथ। मिस्टर गालिब, मिस्टर सालिया के साथ मेरी मीटिंग थी तो मुझे जाना होगा। तुम सही हो। तुम मुझसे पूछ रही हो कि आखिर कौन सा टॉपिक है जो यहाँ बुलाया। वेल, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो? जैसे कि? मेरा मतलब कि मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में काफी प्राइवेट क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने तुम्हें भी ये हक दिया है कि तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ भी पूछ सकती हो। आंसू, अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लूंगी। दरअसल जब मेरी पत्नी खोई तो सबने मुझसे यही पूछा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। मैं नहीं होऊंगा। मिस्टर गालिब, आपने अपनी पत्नी को कब खोया? मैंने नहीं खोया, और मुझसे ज्यादा तुम ये बात अच्छे से जानती हो। हम यहाँ उनके बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे दिल के करीब है। मैंने तुम्हें आज यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया, वो अपनी वाइफ की वजह से। आमिर की माँ मुस्कान कोशकीगुल। मैंने एक जरूरी एप्लीकेशन लगा दी है, पर फिर भी मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहूंगा। किस बारे में? जो फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं, मैं इस बारे में निहान से भी बात कर लूंगा, पर पहले मैं तुम्हें इस बारे में अच्छे से समझाना चाहता हूं। मैं इस कॉलेज को मुश्किन का नाम देना चाहता हूं। अच्छा है, अच्छा सोचा है आपने। इस बार क्या हो गया भाई? मुझे इस फोन के सारे डिलीटेड मैसेजेस चाहिए। वैसे उन मैसेजेस को पढ़ के करोगे क्या? किसी रास्ते की उम्मीद है? मुझे नहीं पता, शायद उससे कुछ और ज्यादा। क्या तुम अब तक हक की अलकागेंड को नहीं ढूंढ पाए? अगर मुझे फिर से तुम्हारा जवाब ना में मिला तो मैं
वादा करता हूं कि तुम अपने परिवार से नहीं मिलोगे। ये लो, ये हो गया है। क्या हुआ केमाल, क्या पढ़ा तुमने? इन मैसेजेस का क्या मतलब है? ज़ैनब, ज़ैनब एमिर के बच्चे से प्रेग्नेंट है। मेरे अपने भाई को मुझ पर यकीन नहीं है तो इस दुनिया में मुझ पर कौन यकीन करेगा? केमाल, 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 खुद को संभालो। बताओ कौन है इस सबके पीछे? ज़ैनब, केमाल, केमाल, ये ले लो। सर, क्या आप कुछ और लेंगे? नहीं, बस इसे ले जाओ। उन्होंने कुछ और लेने से मना कर दिया। मिस्टर एमिर, मुझे नहीं चाहिए। सर आपको ये पसंद आएगा। हमसे एक गलती हो गई। जो सबसे टेस्टी चीज हमने बनाई थी वो सर्व ही नहीं की गई। प्लीज ये ट्राई कर लीजिए। मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई। चलो छोड़ दो इसे। अच्छा है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर, एंजॉय कीजिए। मिस्टर एमिर, तुमसे कुछ ऐसा कहने वाला हूं जिसमें तुम्हारे पास फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हमेशा सर। पर इस बार पिछली बार जैसा कुछ नहीं है। अगर इस बार तुम फेल हुए तूफान, तो इससे पहले मैंने तुम्हें जितनी भी धमकियां दी थीं वो सब सच हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा सर, तो पहले आप मुझे बुलाते नहीं थे यहाँ पे। तुम समझदार हो, पर देखते हैं कितने चालाक हो। मैं चाहता हूं कि तुम केमाल को मार दो।